नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भैया एक और नए वीडियो में आपका। आज के इस वीडियो में कंपेयर करेंगे भारत की सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली कॉम्पैक्ट सेडान गाड़ियाँ, वो है डिज़ायर के सीएनजी वेरिएंट्स को। तो टूर सीएनजी, वीएक्सआई सीएनजी और जेडएक्सआई सीएनजी। टूर सीएनजी सिर्फ कमर्शियल पर्पज़ के लिए नहीं है, आप इसको प्राइवेट रजिस्ट्रेशन के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा फीचर वगैरह आपको नहीं चाहिए, पैसे बचाना चाहते हैं तो आप टूर को भी ले सकते हैं, ना तो वीएक्सआई और जेडएक्सआई। तीनों गाड़ियों की जो शोरूम की कीमत बात करूं, आपकी टूर एस सीएनजी आती है 7,74,000 रुपये एक शोरूम प्राइस पे। वहीं वीएक्सआई आती है 8,79,000 रुपये और जेडएक्सआई आती है 9,89,000। तो वेरिएंट से वेरिएंट अगर ऑन रोड की बात करें तो तकरीबन 1.25 लाख रुपये के आसपास का फर्क है। तो बेस मॉडल की आपके लिए बेहतरीन चॉइस रहेगी या मिडिल वेरिएंट या टॉप मॉडल सीएनजी के साथ आने वाला, यही वीडियो में आपको जानकारी देंगे दोस्तों। आपकी मेहनत के पैसे हैं वो एकदम स्टिक और बेहतरीन वेरिएंट के ऊपर लगने चाहिए। 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ ये गाड़ी आती है। 34 से 35 किलोमीटर पर केजी सीएनजी के हिसाब से माइलेज निकाल के दे देती है। तो एक ऑलराउंड पैकेज मेरे हिसाब से बन चुकी है। और ये जो 3 सिलेंडर जेड सीरीज का इंजन है ना दोस्तों, इसको कहीं से भी कम मत आंकना आप। इसकी वाइब्रेशन वगैरह भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से कंट्रोल की गई हैं, पता भी नहीं चलता आपको कई बार तो ट्रैफिक वाले एरिया में गाड़ी स्टार्ट है नहीं, इतनी अच्छी है। जो पावर फिगर है सीएनजी के साथ 69 बीएचपी निकालता है और 102 न्यूटन मीटर की आपकी टॉर्क रहती है। ट्यूनिंग अच्छे तरीके से की गई है आपकी। लो एंड टॉर्क बहुत बेहतरीन तरीके से जल्दी आ जाती है, तो ज़्यादा कुछ आपको पिकअप पॉइंट से कमी खलती नहीं है। चलिए अब बताते हैं। 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की बाय डिफॉल्ट आपको वारंटी ऑफर करता है मारुति सुजुकी, जिसको फर्दर एक्सटेंड करवा सकते हैं 6 साल और 1,60,000 किलोमीटर तक एक्स्ट्रा पे करके। ये तो बात होगी जो चीज़ें कॉमन है। अब फीचर्स की बात करते हैं दोस्तों। टूर एच सीएनजी और वीएक्सआई एच सीएनजी में आपको क्या चीज़ें मिलती हैं? प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते हैं हेलोजन के साथ, येलो बीम। उसी हाउसिंग में इंडिकेटर के लिए बल्ब रहेगा। जबकि जेडएक्सआई वेरिएंट में आपको मल्टीपल रिफ्लेक्टर एलईडीज मिलती हैं और हालांकि सेम हाउसिंग में आपको इंडिकेटर के लिए हेलोजन बल्ब भी मिलता है। डीआरएल मिलने वाला भी सिर्फ यही वेरिएंट है, बाकी दोनों में आपको डीआरएल भी नहीं मिलती है। तीनों वेरिएंट जो कंपेयर कर रहा हूँ इसमें आपको फॉग लैम्प नहीं मिलते हैं, लेकिन एज एन एसेसरी मारुति सुजुकी उसको ऑफर कर रही है, तो एक्स्ट्रा पे करके आप फॉग लैम्प लगवा सकते हैं। बाकी मेन ग्रिल का डिजाइन वगैरह जो शानदार डिजाइन है इस गाड़ी का, वो सेम टू सेम देखने को मिलेगा आपको। तीनों वेरिएंट्स में कोई फर्क नहीं है। आगे बढ़ते हैं और क्या क्या चीज़ों का फर्क देखने को मिलेगा आपको। यहाँ जो कंपैरिजन है इसमें सिर्फ जो टूर एच सीएनजी है दोस्तों, उसी में आप देखेंगे ओआरवीएम और डोर ओपनिंग हैंडल आपको बॉडी कलर में नहीं मिलते, बाकी दोनों वेरिएंट्स में आपको बॉडी कलर में मिलेंगे। और जो टर्न इंडिकेटर हैं वो ओआरवीएम के ऊपर दिए गए हैं वीएक्सआई में और जेडएक्सआई में, जबकि टूर एच सीएनजी में आपके फ्रंट फेंडर पे साइड इंडिकेटर देखने को मिलेंगे। चेकआउट कर लीजिए, देखिए ये थोड़ा सा अप मार्केट चीज़ें फील कराती हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वीएक्सआई और एलएक्सआई में आपको सेम टायर की प्रोफाइल देखने को मिलेगी। देखिए पहले टूर एच सीएनजी की बात कीजिए, 165/80 R14, तो 14 इंची मिल रहे हैं आपको। और यहाँ पर भी 165/80 R14, तो बिल्कुल सेम टू सेम प्रोफाइल और रेडियल साइज रहने वाला है एलएक्सआई और वीएक्सआई में। वीएक्सआई में ब्लैकआउट है, इसका मतलब आपको कवर साथ में मिलेंगे दोस्तों। बेस मॉडल में आपको कवर भी साथ में नहीं मिलते हैं, एसेसरी के तौर पर परचेज करना पड़ेगा। इस कंपैरिजन में सिर्फ जेडएक्सआई ऐसा वेरिएंट है जिसमें आपको अलॉय भी मिलते हैं, और वो भी देखिए कितने जबरदस्त तरीके से। और टायर का साइज भी एक बड़ा मिलेगा 185/65 R15, तो 15 इंची मिल रहे हैं आपको एलॉय व्हील। जो ग्राउंड क्लियरेंस है 163 mm की, वो ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाली है, कोई फर्क उसमें है नहीं। एक और चीज बड़ी पसंद आएगी आपको कि टूर एच सीएनजी में बेसिक वेरिएंट होने के बावजूद भी क्या है दोस्तों, शार्क फिन एंटीना मिलता है। ये अपने आप में बड़ी बात है। ये तीनों वेरिएंट्स में शार्क फिन एंटीना मिलता है आपको, और पीछे डिफॉगर मिल रहा है, देखिए बेस मॉडल में भी है ना, कमाल की बात। ये चेकआउट कर लीजिए। तो ऊपर वाले वेरिएंट्स में तो सभी में मिलेगा। ये इंटीग्रेटेड स्पॉइलर भी आपको बेस मॉडल से ही मिल रहा है। तीनों वेरिएंट्स में ये भी चीज़ आपकी एकदम कॉमन रहने वाली है। पीछे से लुक चेकआउट कर लिए तीनों गाड़ियाँ दोस्तों, कितना शानदार लुक है इस गाड़ी का, एकदम बेहतरीन फर्स्ट क्लास तरीके की चीज़ें दी गई हैं। एरो शेप की टेल लाइटें वगैरह, टेल लाइटों में बिल्कुल भी कोई भी फर्क नहीं है दोस्तों। सेम रिवर्स गियर के लिए इंडिकेटर के हेलोजन बल्ब मिलता है, बाकी सारा अरेंजमेंट आपका एलईडी के तौर पर दिया गया है। जो फर्क है वो कहाँ है, ये जो बीच में कनेक्टेड बार दे रखी है ना, प्लास्टिक क्लैडिंग दे रखी है, ये बेस मॉडल में आपको टूर में मैट ब्लैक में मिलेगी, बाकी दोनों वेरिएंट्स में आपको पियानो ब्लैक मिलती है। बीच में क्रोम की स्ट्रिप भी उसके ऊपर दी गई है। ये एक चीज़ एक प्रीमियम फील जरूर देती है आपको। बाकी 4 पार्किंग सेंसर मिलते हैं जो कि कॉमन रहेंगे, और तीनों गाड़ियों में से सिर्फ जेडएक्सआई एक ऐसा वेरिएंट है जिसमें आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा मिलता है, बाकी दोनों वेरिएंट्स में वो नहीं मिलेगा। 4 पार्किंग सेंसर कॉमन रहेंगे, तीनों गाड़ियों में सेम टू सेम है। अब बात करें दोस्तों इसके बूट की, सीएनजी के साथ कैसा मिलेगा आपको। चलिए टूर एच सीएनजी शुरुआत करते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन है, गाड़ी अगर अनलॉक है तो सिंपल टैप करके इसको खोल सकते हैं। और ये वायरिंग वगैरह के ऊपर कवर नहीं दिया गया, ये थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको। बाकी अगर सीएनजी सिलेंडर नहीं होता तो 382 लीटर क्लेम करती है मारुति सुजुकी, लेकिन इस कॉम्पैक्ट सेडान गाड़ी में खासियत है कि सिलेंडर होने के बावजूद भी आपको ठीक ठाक स्पेस देखने को मिलता है सामान वगैरह रखने के लिए। लोडिंग लिप बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं है, तो ज़्यादा कुछ आपके बैकबोन के ऊपर जोर पड़ेगा नहीं।
ठीक ठाक प्रैक्टिकल बुक स्पेस है दोस्तों। और इस फ्लैप को हटाने के बाद आपको एग्जैक्टली जो सेम प्रोफाइल है आउटसाइड टायर की, उसी प्रोफाइल का स्पेयर व्हील भी देखने को मिलता है। तो ये कितनी अच्छी बात दोस्तों कि कॉस्ट कटिंग नहीं की है कंपनी ने। उसके बाद VXI जो वेरिएंट है उसमें देखते हैं क्या कुछ चेंज देखने को मिलेगा। इसमें भी सेम अरेंजमेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन मिलता है आपको, और यहाँ पर भी कोई कवर वगैरह नहीं दिया गया है। एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या मिलेगी दोस्तों, यहाँ पर लगेज लैंप, ये देखिए, ये आपको टूर में नहीं मिल रहा था, बाकी चीज़ें सेम टू सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। और यहाँ पर भी जो प्रोफाइल है टायर की एग्जैक्टली सेम रहने वाली है जो आउटसाइड टायर्स की दे रखी है। कितनी अच्छी बात है दोस्तों कि इसको लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं आप। अब ZXI का बूट खोलने जाएंगे आप तो ऐसे नहीं खुल रहा है। ये क्यों नहीं खुल रहा दोस्तों, क्योंकि इसमें कंडीशन है कि चाबी जो है ना वो आपके पास होनी चाहिए। हालांकि चाबी के ऊपर डेडिकेटेड बूट ओपन करने के लिए बटन दे रखा है, अगर नहीं भी दे रखा हो ना तो भी चाबी सिर्फ जेब में आपकी, तो टैप करेंगे ना तो खुल जाता है ये। तो एक कीलेस एक तरीके से एंट्री दे रखी है बूट के अंदर। तो बूट स्पेस चेकआउट कर लीजिए, बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई एक्स्ट्रा फीचर वगैरह नहीं। VXI की तरह इसमें भी आपको लाइट मिलती है, बाकी चीज़ें सेम टू सेम मिलती हैं। और क्या फ़र्क है दोस्तों, इसमें जो स्पेयर व्हील है ना वो आपको एक साइज छोटा मिलता है। ये स्टील रिम में देखा 6 स्पीड मेंशन कर रखी है उसके ऊपर, तो ये चीज़ रहेगी। इसमें जो एलॉय व्हील वाली गाड़ी के साथ आम तौर पे जो स्पेयर व्हील है ना वहाँ पर आपको थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग देखने को मिलती है, और इस गाड़ी के साथ भी बिल्कुल वैसा ही है। जो कैमरा है वो देखिए चेकआउट कर लीजिए, यहाँ पर दिया गया है कितने अच्छी तरीके से। इसकी जो क्वालिटी वगैरह अंदर बैठ के मैं चेकआउट कराऊंगा। तो ये तो बात होगी दोस्तों बूट की। चलिए अब इंटीरियर में लेके चलते हैं गाड़ियों के। तो सबसे पहले टूरेस्ट CNG का इंटीरियर देखते हैं। तो डुअल टोन में इंटीरियर दिया गया है, ये चेकआउट कर लीजिए। ये पार्ट आपका बेज का रहेगा, बाकी पूरा ब्लैकआउट है। डोर ओपनिंग हैंडल वगैरह सब कुछ शानदार तरीके से इंटीग्रेटेड मिलेगा आपको। सभी पावर विंडो मिलती हैं, यूटिलिटी स्पेस वगैरह भी शानदार तरीके से दिए गए हैं। और 2450 mm का जो व्हील बेस है तीनों गाड़ियों में सेम टू सेम रहने वाला है। सीटिंग कंफर्ट वगैरह भी बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, बहुत ही कंफर्टेबल सीटें हैं दोस्तों। अंडर थाई स्पोर्ट वगैरह 5 फुट 9-10 इंच तक के बंदे के लिए कोई दिक्कत नहीं है। उससे लंबे तो थोड़ी सी कमी महसूस हो सकती है, लेकिन जो कि सीटों के नीचे स्पेस दे रखा है तो पैर को लंबा करके बैठेंगे आप तो वो भी बेहतरीन तरीके से रिजोल्व हो जाएगी समस्या आपकी। इसमें 2 हेडरेस्ट मिलते हैं आपको फिक्स, बीच वाले बंदे के लिए हेडरेस्ट नहीं मिलेगा। रिक्लाइन एंगल भी कंफर्ट के लिहाज से इसका तय किया गया है। इस बॉक्स के अंदर आपका फायर एक्सटिंग्विशर है और टूल वगैरह इसमें रखे गए हैं। इसको रखने की जो जगह है फायर एक्सटिंग्विशर को वो को ड्राइवर सीट के नीचे दी गई है, तो ज़्यादा आवाज़ वगैरह नहीं करेगा। बीच में कप होल्डर मिलते हैं आपको, हल्का सा हम्प है। जो स्पेस वगैरह शानदार मिलता है, देखिए सेंटर में एक लाइट मिलती है आपको रीडिंग लैम्प के तौर पर। बस फीचर्स के नाम पर तो टूरेस्ट CNG में स्पेस ही बेहतरीन मिलता है आपको, बाकी चीज़ें देखने को मिलेंगी नहीं। एक और चीज़ बात बता दो दोस्तों, टूरेस्ट CNG में आपकी जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर तक स्पीड गवर्नर के माध्यम से बंधी हुई है, उससे ज़्यादा तेज़ी चलती नहीं है। ये आती है आपकी क्या VXI। ये डोर ओपनिंग हैंडल यहाँ पर आपके मैट ब्लैक की जगह क्रोम फिनिशिंग में आ जाते हैं दोस्तों, बस यही फर्क देखने मिलेगा डोर के ऊपर आपको। बाकी हार्ड प्लास्टिक यहाँ पर भी दिया गया है, कोई फर्क नहीं है। हल्का सा ही फैब्रिक में फर्क है, इसके टेक्सचर में बोल सकते हैं आप, हल्का सा बिल्कुल। बाकी ये भी बेसिक कलर का है, और यहाँ सब फिक्स साइड माउंट्स वगैरह आपको बेस मॉडल से मिल रहे हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। अगला फर्क क्या है, जो हेडरेस्ट है दोस्तों वो आपके एडजस्टेबल दिए गए हैं दोनों, ये अलग मिलेगा देखने को। बीच में आर्मरेस्ट मिलता है आपको कप होल्डर के साथ, ये भी टूरेस्ट CNG में नहीं मिल रहा है। इस बॉक्स में आपके व्हील कैप्स हैं दोस्तों, इसमें फायर एक्सटिंग्विशर है, टूल है। एक और क्या फर्क देखने मिलेगा, टूरेस्ट CNG में पीछे AC वेंट्स नहीं मिल रहे थे आपको, लेकिन VXI CNG में पीछे AC वेंट्स मिलते हैं। मैगजीन होल्डर वगैरह को ड्राइवर सीट के पीछे दिया गया है, बाकी चीज़ें सेम टू सेम है दोस्तों, और तो कमी रहेगी। हालांकि सेफ्टी फीचर्स वगैरह आपको बेस मॉडल से ही सेम टू सेम मिलते हैं, शेयर बैग वगैरह उसमें कटौती नहीं की गई है। अब लेके चलते हैं ZXI में। ये फ्यूल टैंक जो है इसी के अंदर आपको CNG फिल करने के लिए चीज़ें दी गई हैं, और पेट्रोल टैंक है 37 लीटर का, और 55 वाटर कैपेसिटी का आपको CNG टैंक मिलता है जो कि कॉमन रहेगा। ये देखिए ZXI में ये चीज़ें बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई फर्क सॉफ्ट टच वगैरह यहाँ पर भी नहीं दे रखा है। हाँ, VXI और ZXI में आपको स्पीकर भी मिलते हैं दोस्तों 4। ZXI में 2 ट्विटर एक्स्ट्रा मिलेंगे, 4 स्पीकर आपको VXI में मिलते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये बिल्कुल सेम टू सेम दी गई हैं, VXI में ZXI में कोई फर्क नहीं है। ये आर्मरेस्ट वगैरह, 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह, बिल्कुल सेम एक्सपीरियंस है सेकंड सीट का। VXI और ZXI में कोई भी फर्क आपको देखने को मिलेगा नहीं। चेकआउट कर लीजिए, सिर्फ को ड्राइवर सीट के पीछे मैगजीन होल्डर मिलता है यहाँ पर भी आपको, है ना, बिल्कुल सेम टू सेम चीज़ें। ये कितने अच्छे तरीके से साइड बोस्टिंग दे रखी है, तो काफ़ी कंफर्टेबली बैठ पाएंगे आप, और कंफर्ट के लिए इस गाड़ी को बनाया गया है। चलिए अब आगे वाली सीटों एक्सपीरियंस देखते हैं दोस्तों। तो टूर की फ्रंट सीट पे आ चुके हैं। सबसे पहले नोट कीजिए चीज़ वो क्या है दोस्तों, कीलेस रिमोट वाली एंट्री मिलती है आपको। रिमोट बटन से आप अनलॉक लॉक करके गाड़ी के अंदर एंट्री ले सकते हैं। एक अच्छी चीज़ है कि बेस मॉडल से आपको रिमोट वाली चाबी मिल रही है। ड्राइवर साइड वाली वन टच अप डाउन है, और देखिए सेंटर लॉकिंग के लिए बटन है, ये ग्लासेस को लॉक करने के लिए। यहाँ से बूट डायरेक्ट ओपन करना चाहते हैं तो वो चीज़ भी कर पाएंगे आप। बटन दे रखा है यहाँ पे, लीवर दे रखा है टू प्रिसाइज। अगर फ्यूल गेज की बात करें तो यहाँ से ओपन होता है दोस्तों, यहाँ से वुड, यहाँ से फ्यूल कैप। तो खोल के दिखा देता हूँ एक बार आपको।
ये देखिए इस तरीके तीनों गाड़ियों में बिल्कुल सेम टू सेम मिलेंगे आपको चीज़ें। ये सीएनजी फिल करने के लिए, आपका पेट्रोल के लिए, और E20 रेडी है बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से। अब गाड़ी के अंदर बैठने से पहले एक चीज़ और दिखा दूँ, ये पोर्शन आपको बेस मॉडल से टूर है ये दोस्तों, फिर भी सॉफ्ट टच मिलता है। ये वो 2 पार्ट आपको जहाँ पे एल्बो रेस्ट करती है, कितना अच्छा अटेंशन टू डिटेल ये दिया गया है। तीनों पेडलों के बीच की स्पेसिंग मेरा डिसेंट है। डेड पेडल डेडिकेटेड आपको मिलता है, ये भी चीज़ है। यहाँ पर आपको शिफ्ट बटन है सीएनजी से पेट्रोल, पेट्रोल से सीएनजी पे जाने के लिए, और साथ में हेडलाइट लेवर भी दिया गया है। तो बेस मॉडल की अगर बात करें, चाबी लगा के जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है कैसे रहने वाला है, इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, चेकआउट कर लीजिए। ये स्पोर्टी कैरेक्टर वाला ही मिलेगा आपको, बहुत ही बेहतरीन है। टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, और इस तरफ बीच में कैमआईडी दी गई है वाइट कलर की। राइट में आपको सीएनजी गेज है, लेफ्ट में आपका पेट्रोल गेज है, ऊपर आपका समय भी बता रहा है क्या समय हुआ है, ऑटोमेटिक टोटल रीडिंग। और यहाँ से थंब को प्रेस करके देखिए रेंज वगैरह, आपकी माइलेज वगैरह, वो सारी चीज़ें देखने को आपको मिलती हैं। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर किसी प्रकार का कोई कंट्रोल वगैरह भी नहीं दिया गया है, तो चीज़ मिस करेंगे आप। और ये जो स्टीयरिंग व्हील है, ओह बड़ी अच्छी बात भी, टिल्ट को सपोर्ट करता है, तो एक एडजस्टमेंट तो आपको मिलती है। हालांकि जो सीट और ड्राइवर के लिए वो ऊपर नीचे नहीं होती आपकी। इधर आपका हेडलाइट कंट्रोल, इधर वाइपर वॉशर के, इस तरीके से ऑटोमेटिक दिखने वाला आपको इंस्ट्रूमेंट, माफ़ कीजिए ये एसी पैनल मिलता है, लेकिन ये ऑटोमेटिक नहीं है। और अगर चेकआउट करें ना, इसकी क्वालिटी वगैरह चेकआउट कराऊँ मैं, तो बहुत ही सुपर है कूलिंग की। देख लो इतने अच्छे तरीके से कंप्रेसर वगैरह दिया गया, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का, 2 ब्लोअर स्पीड पे। और क्या ठंडी हवा दे रहा है दोस्तों एकदम, ये तो बॉडी जल्दी से कैबिन को ठंडा कर देता है ये। और पियानो ब्रेक ट्रीटमेंट वगैरह काफ़ी अप मार्केट फील कराएगा आपको, तो चीज़ है। ये एसी वेंट्स वगैरह पूरे ब्लैकआउट, यहाँ पर आप म्यूजिक सिस्टम लगवा सकते हैं, और काफ़ी बेहतरीन तरीके से बिजी रखा गया डैशबोर्ड को, और अच्छा फील कराता है। जो फिट एंड फिनिश वगैरह है ना, काफ़ी अच्छी है। 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है आपको इस तरीके से। गियर नॉब, क्या सॉफ्ट गियर बॉक्स है बिल्कुल एकदम। और जो ग्लो बॉक्स है देखिए ठीक ठाक साइज का है वो। हाँ, जो IRVM है उसके ऊपर इवन टॉगल भी मिलता है, इस तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा आपको दोस्तों। तो ये चीज़ कॉस्ट कटिंग की गई यहाँ पर। वैनिटी मिरर वगैरह भी आपको सनवाइजर्स पे नहीं मिलता किसी भी साइड, बस एक ही लाइट मिलती है बीच में यहाँ पर, ये हेलोजन बल्ब के तौर पे। बाकी लाइट वगैरह नहीं दी गई हैं। ये देखिए स्पीड गवर्नर मिलता है पूरे CNG में आपको। कंफर्टेबली बैठा हूँ दोस्तों मैं। हालांकि ये देखिए इस तरीके से हल्का सा हुड भी विजिबल रहता है, हल्का सा ही, ज़्यादा नहीं है वो। अच्छा फील कराती है गाड़ी। रिफाइनमेंट वगैरह बहुत ही सुपर तरीके से गाड़ी के ऊपर काम किया गया है। तो ये माइंड से बात दूर ही कर दें दोस्तों आप कि ये 3 सिलेंडर इंजन है, पता नहीं कैसे चलेगा। इसकी टेस्ट ड्राइव लेके देखें ना, तभी मेरी बात को रिलेट कर पाएंगे कितनी शानदार गाड़ी है ये। अब लेके चलते हैं आपको VXI CNG में। तो यहाँ पर क्या कुछ अलग मिलता है, बिल्कुल वैसी चीज़ें मिलेंगी, सॉफ्ट ट्रीटमेंट वगैरह सेम टू सेम है दोस्तों। ये डोर ओपनिंग हैंडल पे आपको क्रोम की फिनिशिंग वगैरह दे रखी है। हाँ, ये चीज़ एक्स्ट्रा हो गई है। वहाँ पर जो ORVM है, आप फोल्ड एंड फोल्ड कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ हाथ से ही बाहर निकाल के हाथ ऐसे करना पड़ता था। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट प्लस फोल्डेबल मिलते हैं आपको। बाकी ये बटन सेम टू सेम रहेंगे। यूटिलिटी स्पेस वगैरह भी अंदर मिलते हैं। और अगला फ़र्क क्या है, ये देखिए ड्राइवर सीट हाइट के लिए एडजस्टेबल मिलते हैं दोस्तों। ये आपको टूर में नहीं मिल रही थी। बाकी ये बैजिंग वहाँ पर भी मिलेगी आपको। 6 एयरबैग वहाँ पर स्टैंडर्ड है। और ये जो है, ये एक फीचर एक्स्ट्रा मिलेगा ट्रैक्शन कंट्रोल का, ये आपको बेस मॉडल में नहीं मिल रहा था। जो की फोब चेकआउट कर लीजिए, सेम टू सेम मिलता है आपको। अब गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और यहाँ से दिखाते हैं आपको क्या चीज़ें हैं। और क्या क्या चीज़ें मिलती है दोस्तों, चेकआउट करा देते हैं क्या करके आपको। ये देखिए इस तरीके से स्टीयरिंग कॉलम मिलता है आपको। इधर आपके मल्टीमीडिया कंट्रोल है, नीचे आपको टेलीफोनिक कंट्रोल है। और फ्यूल लेवल इज लो प्लीज। ये जो स्टीयरिंग व्हील है सिर्फ टिल्ट को सपोर्ट करता है, टेलीस्कोपिक नहीं रहेगा। हल्के फुल्के क्रोम इंसर्ट वगैरह दे रखे हैं, अच्छा फील कराते हैं चीज़ें। इधर आपके सिल्वर इंसर्ट है, ये है क्रोम की एक रिंग। इधर आपके हेडलाइट के कंट्रोल है दोस्तों, इधर वाइपर वॉशर के। और ये देखिए जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है कुछ ऐसा मिलेगा आपको। ये सेम टू सेम है, बस एक ये रिंग छोड़ दी जाए ना तो बाकी चीज़ें सेम टू सेम मिलेंगे आपको। फीचर्स वगैरह ये देखिए, इस टॉगल को दबाते जाइए तो ऐसी कुछ चीज़ें मिलती हैं आपको। ये भी सिर्फ आउटसाइड क्या टेम्परेचर शो नहीं कर रहा, सिर्फ टाइम बता रहा है इस समय क्या हुआ है, तो ये चीज़ है। इधर आएंगे तो यहाँ पर 7 इंच का एक प्रो सीरीज का स्मार्ट स्टूडियो जो है ना वो मिलेगा। अब प्रो क्यों बोलते हैं दोस्तों, इसमें वायरलेस ऑन रोड एपर का प्ले सपोर्ट करता है, इसलिए इसको प्रो सीरीज का बोला जाता है। और इसका टच रिस्पॉन्स सेगमेंट में सबसे बेस्ट में से है। देखिए कोई लैग वगैरह कुछ नहीं है, कनेक्टेड कार के सारे फीचर देखने को मिलते हैं आपको। ये देखिए है ना, सभी चीज़, कितनी सारी जानकारी इसके माध्यम से आप ले सकते हैं। देखिए अगर रिवर्स गियर लगाते हैं
तो ये किस तरीके से ग्राफिक्स उन के आता है। अगर कोई चीज़ नज़दीक होगी तो बीप करने लग जाएगा, और दूरी तो खैर नहीं बताता है ये। तो काफ़ी अच्छा है दोस्तों, काफ़ी बड़े बड़े बेजल्स हैं, अच्छा फील कराते हैं ये बीच में एक सिल्वर इंसर्ट वगैरह दे रखा है, ये एक्स्ट्रा है, थोड़ा सा एक अप मार्केट फील कराती हैं चीज़ें। बाकी लेआउट वगैरह सेम है, सेम आपको एसी कंट्रोल मिलता है जो कि बेस मॉडल में मिल रहा था टूर में, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। इसमें भी ऑटोमेटिक नहीं मिलता है, आपको सिंपल मिलेगा। ये देखिए गियर नॉब के ऊपर हल्का सा क्रोम वगैरह का इस्तेमाल किया गया है, पियानो ब्लैक का भी, वो बेस मॉडल में नहीं किया गया था। और बात करें ये हैंड ब्रेक की टिप भी यहाँ पर क्रोम की दी गई, जो कि बेस मॉडल में नहीं दी गई थी। बाकी चीज़ें ये ग्लो बॉक्स वगैरह सेम है, जैसे मैंने बताया, बाकी चीज़ें सेम रहने वाली है। अगला फ़र्क क्या है, ऊपरी तरफ आएंगे तो मैनुअल IRVM, ये बेस मॉडल में आप टूर में नहीं मिलता आपको। ये लाइट एक्स्ट्रा मिलती है कि यहाँ पर वैनिटी मिरर एक्स्ट्रा मिलता है, ये टिकट होल्डर यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलता है। तो काफ़ी सारे फीचर्स का फ़र्क पड़ गया दोस्तों। अपने म्यूजिक सिस्टम 4 स्पीकर के साथ काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी का एक्स्ट्रा मिल गया, स्टीयरिंग मिल गया, ऊपर कंट्रोल मिल गए, है ना, ये IRVM मिल गया, ये लाइट अलग से मिल गई आपको, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट प्लस फोल्डेबल ORVM मिल गए, साथ में आपको जो ड्राइवर सीट वाइट की एडजस्टेबल मिल गई। तो बहुत फ़र्क है ये बेस मॉडल से ऊपर। अगर आप कुछ भी बाहर से काम नहीं कराना चाहते ना, तो ये वेरिएंट सबसे सुपर वैल्यू क्रिएट करता है दोस्तों। अब लेके चलते हैं ZXi में, वहाँ क्या एक्स्ट्रा मिलता है। सबसे पहले कीलेस एंट्री मिलेगी आपको, ड्राइवर साइड भी और को ड्राइवर साइड भी, बिल्कुल। और ये देखिए विंडो लाइनिंग के ऊपर क्रोम की फिनिशिंग, ये सिर्फ इसी वेरिएंट में देखने को मिलती है, बाकी किसी में देखने को आपको मिलती नहीं है। और क्या चीज़ों का फ़र्क है, बाकी चीज़ें VXi की तरह वैसी वैसी मिलती हैं आपको, कोई फ़र्क वगैरह नहीं है। ये सॉफ्ट टच वगैरह सेम टू सेम मिलेगा। ये सिंगल फेस, यहाँ पर ट्विटर एक्स्ट्रा आ जाते हैं जो कि VXi में नहीं मिल रहे थे, तो थोड़ा सा साउंड इफेक्ट और बेहतर मिलता है आपको। ड्राइवर सीट यहाँ पर मैनुअली हाइट के एडजस्टेबल है, ये आपका बूट ओपन करने के लिए, ये आपका हुड और फ्यूल कैप ओपन करने के लिए, पैडल्स के बीच की स्पेसिंग वगैरह बिल्कुल डिसेंट है, ये सब कुछ सेम है। इसके अलावा स्टार्ट स्टॉप बटन, बिल्कुल इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिलने लग जाता है आपको। कीलेस एंट्री को ZXi वेरिएंट पूरे तरीके से सपोर्ट करता है। तो प्रीमियम गाड़ी चाहिए अपने परिवार के लिए तो ZXi वेरिएंट ना केवल माइलेज शानदार देता है, बल्कि बिल्कुल पूरे तरीके से आपका जो अनुभव उसको प्रीमियम बना देगा दोस्तों, ये एकदम फर्स्ट क्लास तरीके से। और क्या क्या चीज़ें मिलती है VXi से ऊपर, इसमें स्टीयरिंग व्हील वगैरह एक्जैक्टली सेम है दोस्तों, कोई फ़र्क नहीं है, VXi की तरह मिलता है ये। इसमें भी सिर्फ टिल्ट को सपोर्ट करता है, ये टिल्ट को सपोर्ट करता है, टेलीस्कोपिक नहीं रहेगा। फ़र्क क्या है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिलते हैं इसमें आपको, जो कि VXi में नहीं मिल रहे थे। वाइपर वाशर ऑटोमेटिक नहीं मिलते आपको। इसमें क्या फ़र्क है, इसमें आपका आउटसाइड का टेम्परेचर भी शो करता है, बाकी दोनों गाड़ियों में आउटसाइड का टेम्परेचर शो नहीं कर रहा था। और चीज़ें सेम टू सेम रहेंगी, गेज वगैरह में कोई फ़र्क नहीं है। और क्या फ़र्क है, इस साइड आएंगे बिल्कुल सेम टू सेम इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। जो फ़र्क ये है कि कैमरा मिलता है तो उसकी क्लैरिटी चेकआउट कर देते हैं आपको। इधर आपका ये ग्राफिक्स है जो आपकी बीप करके बताता है, और कैमरे की क्वालिटी ऐसी, ये गाइडलाइंस आपकी स्थिर रहती हैं, मुड़ती नहीं है, डायनेमिक नहीं है। इसकी क्लैरिटी ओके है, बहुत ज़्यादा हाई-फाई नहीं है। और क्या फ़र्क है, एसी के वेंट्स के ऊपर आप क्रोम फिनिशिंग देख रहे हैं, और आसपास सिल्वर इंसर्ट वगैरह एसी वेंट से मिलते हैं आपको। और ये वुड का टेक्सचर कितना सुपर क्वालिटी का है, चेकआउट करिए दोस्तों, देखिए बहुत ही अब मार्केट फील कराएगा आपको। ये ZXi मिलता है, ऑटोमेटिक एसी भी आपको एसी वेंट से मिलता है, देखिए ऑटो का बटन ये रहा। और क्या चीज़ें मिलती हैं, वायरलेस चार्जिंग, बिल्कुल। हालांकि थोड़ा सा और ये रबराइज फिनिशिंग बेहतर तरीके से हो सकती थी, लेकिन वायरलेस चार्जिंग मिलती है, बहुत बढ़िया बात भी। ये देखिए ए टाइप का पोर्ट है आपका, एक ये 12 का सॉकेट एक कॉमन रहेगा, VXi मिलते हैं दोनों चीज़ें। तो खैर ये सेम टू सेम मिलता है, गियर नॉब वगैरह कोई फ़र्क नहीं है, ये भी सेम। आर्म रेस्ट यहाँ पर मिसिंग है, जो चीज़ एड ऑन है वो ये है, ये देखिए चेकआउट करिए, चार्जिंग पोर्ट्स ये आपको VXi में मिलते हैं और यहाँ पर भी मिलते हैं, तो ये चीज़ कॉमन रहेगी। ये देखिए ग्लो बॉक्स वगैरह सेम टू सेम है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ऊपरी तरफ आएंगे तो ये देखिए IRVM मैनुअली आप इस तरीके से टॉगल के माध्यम से डे नाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये VXi शुरू होता है आपका, ये लाइट सेम है, वैनिटी मिरर भी सेम है VXi की तरह, और ये टिकट होल्डर भी आपका सेम टू सेम मिलता है VXi की तरह। अब मोस्टली फ़र्क क्या है दोस्तों, ऑटोमेटिक AC का फ़र्क है, पुश बटन का फ़र्क है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प का फ़र्क है, और आपकी जो चाबी है की फोब है वो चेकआउट कर देता हूँ। ये देखिए लॉक अनलॉक और बूट ओपन, बिल्कुल उसकी जो गेजेज है ना इस तरीके डिजाइन किया, इसको दबाएंगे तो लिफ्ट भी हो जाता है हल्का सा, तो आपके काम को आसान कर देता है। अगर दोनों हाथों में आपके बैग और नीचे नहीं रखना चाहते आप तो ये चीज़ है। तो कीलेस एंट्री वगैरह मिलती है, तो प्रीमियम फील चाहिए तो ZXi वेरिएंट। अगर वैल्यू की बात करें सबसे बेहतरीन तो VXi वेरिएंट। अगर अपनी पसंद का काम कराना चाहते हैं, मॉडिफिकेशन कराना चाहते हैं, तो टूरेस्ट CNG को प्राइवेट नंबर में भी आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट करा के परचेज कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से कंपैरिजन वीडियो रहेगा दोस्तों। होपफुली ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।